टू स्नेहा ऑफिशियल। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा फेस्टिव लुक में हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस हल्का सा कंसीलर वगैरह लगाया हुआ है, आईलाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट। एंड आई डोंट नो, वहाँ पे शायद उस एंगल में थोड़ी लाइटिंग सही नहीं आ रही है। एक से सो गाइज, आज का वीडियो जो है वो है वेडिंग हैक्स से रिलेटेड, स्पेशली फॉर द ब्राइड्स जो कि जिनकी शादी फिक्स हो गई है, शादी होने वाली है, उन लोगों के लिए स्पेशली है ये वीडियो। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जहाँ पे मुझे सर्टेन टिप्स और ट्रिक्स पता रहे कि मुझे क्या कैसे करना है या किस तरह से ऑर्गेनाइज करके चलना चाहिए। तो वैसा कुछ वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जो ऐसी सिस्टर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है यूट्यूब पे, उनके साथ भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वेडिंग सीज़न आ गई है और बहुत कुछ चल रहा होता है मन में, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है बट हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे सिंपल सी बात मैं कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने ट्रूज़ो के लिए शॉपिंग करनी है, राइट? तो ट्रूज़ो में हम लोग किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं? फुटवेयर पे करते हैं, फैशन पे करते हैं। फुटवेयर आपका ऐसा हो कि कंफर्टेबल हो, यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट। इवन अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हील्स ही पहनो। आई डोंट सजेस्ट दैट। आपको वैसा कुछ पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, क्योंकि स्पेशली शादी के दिन की और रिसेप्शन वगैरह की, या मैं बात करती हूँ फेस्टिविटीज़ जब से शुरू होती है। हमारे यहाँ फेस्टिविटीज़ शुरू होती है मेहंदी संगीत से, राइट? मेहंदी संगीत, हल्दी, शादी, रिसेप्शन, ये 4 मेन फंक्शन होते हैं। इन चारों फंक्शन के लिए आपके पास फुटवेयर ऐसा हो जो कि बहुत कंफर्टेबल हो। और मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि वो फुटवेयर ज़रूरी नहीं है, मतलब नया आया है तो आप मेहंदी संगीत वाले दिन ही उसको पहनो और फिर आपको शू बाइट होगी, आप नेक्स्ट डे आपको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उससे बेटर है कि आप उस फुटवेयर को यूज़ करो। मतलब नहीं बोल रही हूँ कि मतलब पुराना कर दो, बट मैं बोल रही हूँ कि उसको आप घर पे पहन पहन के चलो, प्रैक्टिस करो। अगर आपने हील ली है तो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इवन इफ़ यू आर अ प्रो, आप हील्स में वॉक करते हो एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शूज़ को आप थोड़ा अपने फीट को थोड़ा यूज टू कर दो उस शूज़ के साथ, सो दैट आपको शू बाइट फेस ना करना पड़े। ज़रूरत हो, अगर मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपको अपने मेहंदी वाले दिन ही पहनना है, तो आप अच्छे से फीट को मॉइस्चराइज करो, क्योंकि फीट को हम लोग मॉइस्चराइज करते नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे आई थिंक लीस्ट फोकस हम करते हैं फीट के ऊपर में। वो चीज़ नहीं करना है। हमें करना है कि हमें फीट पे फोकस करना है, फीट को मॉइस्चराइज रखना है, ताकि अगर आपको शू बाइट कब होती है? जब आपका फीट ड्राई होता है, आपके शूज़ के साथ फ्रिक्शन होती है, तब जाके शू बाइट होती है। उसको अवॉइड करने के लिए आप फीट को मॉइस्चराइज करके रखें, और हो सके तो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आपने जो भी न्यू फुटवेयर ख़रीदा है उसको पहन के आप चले, उसमें कंफर्टेबल हो। जो मेरी शादी जब हुई थी तो मैंने मेरे फुटवेयर को किसी आई थिंक बहुत बड़े कोई ब्रांड से ख़रीदा था, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बट वो मुझे रिसीव हुआ था। उसके बाद मैंने उसको आई थिंक 2-3 बार घर पे पहनी थी मैं, एंड मैंने उस फुटवेयर को यूज़ करना स्टार्ट किया था मेरे मेहंदी फंक्शन से। मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन एंड मेरी शादी, तीनों में मैंने सेम फुटवेयर ही पहना था। एंड ट्रस्ट मी, मुझे शू बाइट नहीं हुई थी। मैं अपने एक्सपर्टीज़ से बोल रही हूँ कि मैंने उसको यूज़ किया था भाई, घर पे ही पहन पहन के मैंने चला था, प्रैक्टिस की थी चलने की, एंड मुझे शू बाइट वगैरह फेस नहीं करना पड़ा था। नेक्स्ट जो बात आती है फैशन की, तो ट्रूज़ो में भारी भारी आउटफिट्स लेने से बेहतर है कि आप गिने चुने भारी आउटफिट्स खरीदें, बिकॉज 3-4 दिन से ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई भी उतनी भारी आउटफिट्स पहनेगा, और ना आप उसको रीयूज़ कर पाओगे। आप रीयूज़ कब करोगे? आप तभी यूज़ कर पाओगे जब किसी ओकेशन में जाना होगा, किसी पार्टी वेयर में जाना होगा, या कोई फंक्शन होगा, तीज त्योहार होगा, तभी यूज़ कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप
गिने चुने ही भारी आउटफिट्स खरीदें एंड मैक्सिमम ऐसे आउटफिट्स खरीदें जिसको आप हमेशा पहन सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो ऐसा है कि आप साड़ी से गाउन बना लो एंड बहुत कुछ किया जा सकता है। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे आउटफिट्स खरीदें जिसको जो क्लासिक पीसेस हो, ना कि बहुत ज़्यादा विद द टाइम ही हो कि अभी सीक्वेंस चल रहा है तो अभी एक काम करते सीक्वेंस भर देते हैं ट्रूज़ो में। ऐसे नहीं करना है गाइस। मेरे ट्रूज़ो में मेरे साथ जो साड़ियाँ आई थी, तो मेरे साथ आई थिंक 14 या 18 साड़ीज आई थी, जिसमें से आई थिंक अभी तक अगर खुली होगी तो 4 या 5 साड़ी ही खुली होगी। और मेरी शादी को 8 महीने हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ 4 या 5 ही साड़ी खुली है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि वो 18 साड़ियाँ वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, प्लस जो साड़ियाँ मुझे चढ़ाई गई मेरे शादी में, वो भी उसमें से भी आई डोंट थिंक, उसमें से तो मुझे लगता है मैंने 1 या 2 ही साड़ी खोली होगी, वो भी वैसे के वैसी ही पड़ी है। इसलिए मैं जब जा रही थी तो मैंने अपने साथ कुर्तीज़, लेगिंग्स ये सारे लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जितने दिन की लीव ली उसके बाद मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी ट्रूज़ो को पैक किया था। मैंने फॉर्मल वेयर में कुर्तीज़ वगैरह ली थी, अच्छे कुर्तीज़ ली थी, अच्छे सूट्स मेरे लिए मेरे इन-लॉज़ ने भी भिजवाए थे, क्योंकि आजकल के टाइम पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी पहनना होता ही नहीं है, क्योंकि आदत ही नहीं है। सो मैं अपने एक्सपर्टीज़ से बता रही हूँ कि आप साड़ीज़ रखो, नहीं बोल रही हूँ मत रखो, रखो लेकिन उतनी ही रखो जितनी आपको पता है कि आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि बेकार में एक्स्ट्रा साड़ीज़ लेके जाना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमेशा एवरी सीजन फैशन चेंज हो रहा है, राइट? तो यू विल बाई अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द टाइम। उस टाइम पे क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदोगे। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप पहले से ही भर के लेके जाओ, क्योंकि फैशन हमेशा बदल जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में भी गाइस ऐसे पीसेस सिलेक्ट करो जिनको आप एक्चुअली कैरी कर सको, कैरी कर सको इन द सेंस क्लासिक पीसेस खरीदो। लाइक मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल रही हूँ, जब आपको चूड़ियाँ खरीदनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में हर एक आउटफिट से मैचिंग चूड़ियाँ खरीदो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सिंपल सा सल्यूशन है, मेटल की चूड़ियाँ मिलती हैं, अमेज़न से ले लो या लोकल स्टोर से ले लो, कहीं से भी 12 शेड्स की चूड़ियाँ ले लो, या गिनी चुनी लाइक 3-4 कलर की ले लो, और साथ में सिल्वर एंड गोल्डन ये चूड़ियाँ ले लो। और कड़े आप जो है सिल्वर में ले लो, गोल्डन में ले लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स में या तो सिल्वर का काम होगा या तो गोल्डन का काम होगा। मैं आपको कैसे बताऊँ, सिर्फ इन्हीं चूड़ियों से, इन्हीं सिल्वर एंड गोल्डन चूड़ियों से आप इतने सुंदर सुंदर कलेक्शन बना पाएंगे कि आपको ज़रूरत नहीं है भर के चूड़ियाँ खरीदने की। मेरे साथ हुआ था कि मेरी शादी के टाइम पे मुझे ये एडवाइस देने वाला कोई था ही नहीं। सो मैंने आई थिंक मेरे सारे जितनी साड़ियाँ थी सबसे मैचिंग की मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी। अब मैं आपको बता ही रही हूँ कि 14 या 18 साड़ियाँ, 14 तो मुझे याद नहीं है गैस, 11 या 18, 14 पता नहीं, जितनी भी साड़ियाँ थी सबके कलर से मैचिंग मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी। अब आप मुझे बताओ, ये बेवकूफ़ी का ही काम हुआ ना, फालतू के पैसे लगे, मेरे पैसे लगे सो लगे, एनर्जी गया, टाइम गया, उस टाइम पे मैं कुछ और काम कर पाती। सो इससे बेटर है कि आप मेटल की चूड़ियाँ खरीद लो। कांच की चूड़ियाँ हम लोगों में शुभ मानी जाती है, इसलिए आप रेड, ग्रीन, येलो ये सारे कलर्स के खरीद लो, क्योंकि ये सारे कलर्स जो हैं आपको आउटफिट्स में मिलने ही मिलने हैं। रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू ये सारे कलर्स खरीद लो। सिल्वर चूड़ियाँ ले लो, गोल्डन चूड़ियाँ ले लो, और आप इससे कोई भी कलर का सेट बना सकते हो। सुंदर सुंदर सेट्स आपके बन जाएंगे। रही बात नेक पीसेस की, ज्वेलरी की, ईयरिंग्स की, तो ऐसे क्लासी शेड्स लो जो कि आपको पता है कि आप किसी भी आउटफिट पे कैरी कर सकते हो। जैसे ये झुमका मैंने पहना है, राइट। अब ये झुमका जो है ये मैं किसी भी इंडियन आउटफिट पे कैरी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गोल्डन काम है। सेकेंडली इसमें ये जो वाइट का टच है, तो गोल्डन और वाइट का जो टच है ये मैं किसी भी आउटफिट पे इसको ईजिली कैरी कर सकती हूँ। जैसे मैंने इस आउटफिट के साथ इस कॉम्बिनेशन को अभी पहना है,
सुंदर लग रहा है, राइट? कमेंट्स में लिख के बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं खुद को खुद ही क्रेडिट दिए जा रही हूँ कि सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। सो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताना। और मैं जो बात बोल रही हूँ आप लोगों को कि क्लासी पीसेस खरीदो, ऐसे पीसेस खरीदो, गोल्डन में ले लो, सिल्वर में ले लो। जो अभी कुंदन के सेट्स आए हैं, 1 या 2 कुंदन के सेट ले लो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने शादी के फंक्शन के लिए जो ब्राइडल ज्वेलरी खरीदोगे, वो ब्राइडल ज्वेलरी आप प्रोबेबली किसी अपने बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की शादी में रीयूज़ कर पाओगे, या किसी की शादी में ही रीयूज़ कर पाओगे, राइट? बट आपको ऐसे भी कुछ सेट्स चाहिए जो जिनको आप खुद से बार बार यूज़ कर पाओ, साड़ीज़ पे पहन पाओ, सूट्स पे पहन पाओ। सो उसके लिए मैं कुछ जो मेरे फेवरेट्स हैं वो लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अमेज़न पे बहुत सुंदर सुंदर कुंदन के सेट्स आपको मिल जाएंगे, रूबी के सेट्स मिल जाएंगे। तो वैसे कुछ टाइमलेस पीसेज होते हैं, क्लासिक पीसेज होते हैं, जिनको आप सूट पे भी चला सकते हो, साड़ी पे भी चला सकते हो। और अगर आप मेरी तरह ही वेस्टर्न वेयर पहन के ऑफिस जाते हो तो उन पे भी चला सकते हो। बट सिंस मैं ये मंगलसूत्र पहन के रखती हूँ, मैं कोई सेट पहन के ऑफिस जाती नहीं हूँ। और प्लस राउंड नेक टॉप्स रहते हैं तो वो वैसे भी कोई काम का नहीं रहता है। और एक बात, मैं एज आई एम सेइंग कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ गाइस। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप क्या सोचते हो। मेरा मानना है, मेरी शादी के बाद मैंने रियलाइज़ किया, मेरी जो एक्चुअल मंगलसूत्र है, गोल्डन मंगलसूत्र, वो काफ़ी भारी है। प्लस मेरे साथ होता है प्रॉब्लम मंगलसूत्र में कि जिस मंगलसूत्र का वो एस वाला हुक होता है, मेरे बाल भाई फंस जाते हैं उसमें, ठीक है? और मैं जनरली मेरे बाल खुले रहते हैं, तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अमेज़न से ऐसा ही मंगलसूत्र मंगाया, ठीक है? और मैं ये मेरे को बहुत अफोर्डेबल पड़ा था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये क्या है ना, ये बहुत हल्की सी है, गले में रहती भी है, प्लस फील भी नहीं होता है कि गले में कुछ डाला हुआ है। गोल्डन वाले मंगलसूत्र का डर रहता है कि एक तो उसका हुक बार बार मतलब खोल के निकालना पड़ता था, दूसरा रहता था कि उसका हुक अगर ख़राब हो गया तो फिर उसको बनवाओ, सोना का है तो और रिस्क। इससे बेटर है ऐसा कुछ पहन लो जो आपके लिए इजी भी हो, फैशन का फैशन भी हो, और प्लस आपको वो डर भी ना सताए, प्लस आप कंफर्टेबल रहो। फैशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंफर्ट। जितने आप कंफर्टेबल रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। और जितना ज़्यादा आप परेशान रहोगे या जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में अनकंफर्टेबल रहोगे ना, वो चीज़ आपके फेस पे दिखेगी। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, वो दिखेगी ही। सो अपने को फ़ैशन में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ अपने फ़ैशन में ट्राई कर रहे हैं, वो उसमें हम कंफर्टेबल हों। ऐसा नहीं है कि दुनिया कर रही है तो हमें भी करना है। ये चीज़ फॉलो करके चलेंगे ना तो कभी ना कभी गड्ढे में गिरेंगे। इससे बेटर है कि अपना कंफर्ट जोन ढूंढें कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। और नेक्स्ट चीज़ आती है बिंदी। बिंदी के लिए गाइस मेरे पास आपके लिए वर्ल्ड का बेस्ट सल्यूशन है। मैं बताती हूँ। हमें हमेशा चाहिए होता है बिंदी जो आउटफिट से मैच करे, जो जिसको हम जिसमें हमें बहुत सारे शेड्स मिल जाएं, ठीक है? तो मैंने ये बुक खरीदी है अमेज़न से। ये बहुत अफोर्डेबल पड़ी थी। मैं इसमें देखती हूँ, इसमें प्राइस मेंशन नहीं है, बट आई थिंक ये 100 या 150 रुपये का पड़ा था। और गैस देखो इसमें कितने सारे बिंदीज हैं, ये देखो हर एक शेड में आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ ग्लॉसी ग्लॉसी भी हैं, कुछ मैट में भी हैं, मतलब जो चाहिए। प्लस हर एक साइज़ की भी है ये। और एक ये यहाँ पे छोटा सा मिरर भी है। सो मरून में पूरा मरून का पत्ता है, एक पूरा रेड का भी है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये पूरा रेड का पत्ता है। सो ऐसा अगर आप कोई बुक खरीद लोगे ना तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि इस अगर आप ये कैरी करते हो ना, आप किसी और के साथ, कोई अगर आपकी शादीशुदा फ्रेंड है या शादीशुदा नहीं भी है, बिंदी लगाती, तो आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर साइज़ की है। प्लस ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। और एक चीज़, हेयर्स की बात अगर हम करते हैं तो हेयर एक्सेसरीज़ में आपको कुछ चीज़ें लेके जानी चाहिए। जैसे कि मैंने
इस टाइप का क्लचर लिया था, ये भी मैंने अमेज़न से ली है। तो ये मेरे को 3 का सेट पड़ा था एंड मैं इसका लिंक दे दूँगी, बट ये अमेज़न पे मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है थोड़ा। लेकिन ऐसे कुछ क्लचर्स वगैरह मुझे गोल्डन पसंद था, मैंने गोल्डन में लिया। आपको जैसा भी पसंद हो आप वैसे कुछ क्लचर्स ज़रूर लेके जाइए अपने ट्रूज़ो में, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम भूल जाते हैं। क्लचर्स हो गए, ऐसे रबर बैंड के पैक्स मिलते हैं अमेज़न पे, ऐसे रबर बैंड्स ले लो। मैं जो रबर बैंड्स यूज़ करती हूँ मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं यूज़ करती हूँ वो सिल्क वाले रबर बैंड्स, क्योंकि उससे क्या है ना कि हेयर फॉल वगैरह जो है वो कम होता है। मैंने भी नोटिस किया उससे कम होता है, प्लस वो दिखने में भी स्टाइलिश लगता है और काफ़ी टाइम तक चलता है। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बट काफ़ी टाइम तक चलता है, तो उस टाइप के आप ले लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगेन। देन पर्सेस की बात करते हैं। जो भी क्लचेस आप ख़रीदोगे, ज़रूर, मैं बार बार कह रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक इवेंट के लिए एक क्लच चाहिए, राइट? क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देने वाला इन चीज़ों पे। सो आप क्लच ऐसा लो जो कि आप हमेशा कैरी कर सको। मतलब ऐसा एक फेस्टिव वेयर टाइप क्लच लो जिसको आप कैरी कर सको। मेरे क्लचेस यहाँ नहीं है बट मेरे ससुराल में है, मैंने ख़रीदे थे। मेरे पास 2 हैं, एक पूरा ही पार्टी वेयर है, मतलब एक्स्ट्रावैगेंट टाइप, और एक है जिसको मैं कैरी कर सकती हूँ, मतलब वेडिंग्स में, फेस्टिविटीज़ में। सो उस टाइप का भी क्लच है। तो आप 1 या 2 गोल्डन और सिल्वर, अगेन आई एम सेइंग टाइमलेस पीसेस हैं, गोल्डन और सिल्वर में ले लीजिए क्लचेस एंड यू विल बी सॉर्टेड। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे सुंदर सुंदर क्लचेस मैंने खुद अमेज़न से मंगाए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके चेकआउट कीजिएगा। जिन क्लचेस का मैं बात कर रही हूँ, मैंने अपनी शादी के लिए जो क्लच लिया था वो तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाई थी शादी में, बिकॉज़ आई डोंट नो क्या हुआ था, वो एक्चुअली पैक हो गया था ट्रूज़ो में। सो मेरे पास, मैंने एक पोटली बैग लिया था, पोटली बैग मेरे साथ गया था। मैं पोटली बैग लेके ही मतलब मेरी विदाई हुई थी, और शादी वाले दिन बहुत कुछ हुआ था जिसके वजह से, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। कभी फुर्सत से शेयर करूँगी क्या हुआ था मेरे साथ शादी वाले दिन, या मैं अपने व्लॉग पे डाल दूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट का मुझे दिख रहा है हो गया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से मुझे भी ना कहीं भुगतना पड़ा, वो तो है कि मेकअप। मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो बहुत अच्छी थी, शी वॉज़ वेरी वेरी गुड। उसने मेरे एंगेजमेंट पे भी मेरा मेकअप किया था, मेहंदी पे भी वही आई थी, और शादी के लिए भी मैंने उसे ही बुक करके रखा था। मेकअप में हुआ ये कि मेहंदी वाली रात को मेरी मेहंदी ख़त्म होते होते, मतलब नीचे ही फंक्शन था, घर आते आते हमें 11 साढ़े 11 बज गए, और मेरी मेहंदी वाले दिन ही मेरी तिलक भी थी, ठीक। तो पापा लोग गए थे तिलक चढ़ाने। तो रात को जब हम लोग घर आए, ये लोग तो खाना खा के आए थे, मैं खाना वाना खा के जब आई, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, और मुझे मेरी मेहंदी पे रिस्क नहीं लेना था। तो मैंने क्या किया, मेकअप रिमूव ही नहीं किया, वैसे का वैसे ही मैं सो गई। और नेक्स्ट डे जिस दिन शादी थी उस दिन यहाँ पे पिंपल महाराज जी पधार गए। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है गाइस कि आप अपना फंक्शन अटेंड करो, लेकिन कुछ भी हो जाए मेकअप रिमूव करके फेस वॉश करके तभी सो, अदरवाइज मतलब यार पूरा लुक बिगड़ जाता है। मुझे अपनी शादी वाले दिन इतना बुरा लग रहा था, वो ठीक यहाँ पे पिंपल निकला हुआ था, एंड मतलब मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था सुबह सुबह उठ के उसको देख के, और फिर खुद ही रिग्रेट कर रही थी कि काश मेकअप रिमूव करके सो गई होती, काश फेस वॉश कर लिया होता। इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपके फंक्शंस हेक्टिक होंगे, नो वंडर हेक्टिक होंगे, लेकिन मेकअप रिमूव करके ही सोइएगा, फेस वॉश करके ही सोइएगा, जिससे कि आपको बाद में पछतावा ना हो मेरी तरह। और एक चीज़ गाइस, एज अ टिप मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, इसको एक्स्ट्रा हैक समझ लीजिए या एक्स्ट्रा एडवाइस समझ लीजिए अपनी बड़ी बहन से, कि शादी की एक्साइटमेंट में हम लड़कियों के साथ खासकर होता है, मुझे लड़कों का कोई आइडिया नहीं है बट मुझे अपना पता है कि
नींद उड़ जाती है हमारी। इतना कुछ चल रहा होता है ना मन में कि नींद ही उड़ जाती है। लेकिन उस नींद को जो उड़ जाती है एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस से, एंग्जाइटी से, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि वो थकान जो आपकी रात भर की रहेगी, जो नींद नहीं पूरी होने से होगी, वो अगले दिन आपके चेहरे पे दिखेगी। आप कितना भी मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ को आप छिपा नहीं पाओगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं मेरे साथ तो, मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे साथ ये सब शेयर करने वाला कोई नहीं था ना। मैं यहाँ पे किसी के साथ शेयर कर पा रही थी। मैं मम्मी के साथ क्या ही शेयर करती, वो खुद ही इतने टेंशन में थी, परेशान थी। सो सोने में अगर आपको डिस्टर्बेंस हो या प्रॉब्लम हो रही हो, तो कुछ ऐप्स आते हैं काम बोल के, मेडिटेशन के। उसमें आप म्यूज़िक लगा दो, या फिर स्पॉटिफाई पे स्लीपिंग म्यूज़िक सर्च करो, लगा दो, लगाओगे वो म्यूज़िक चलेगा, आप सो जाओगे आराम से। ट्राई करके देख लो अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, वो है कि खाने पे ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छा खाओगे नहीं तो अच्छा ग्लो आएगा भी नहीं। चाहे कितना भी मेकअप कर लो, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मेकअप ख़रीद लो, बट वो ग्लो जो है, जो आना चाहिए, जो अंदर से आपको बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए, वो मिलेगी ही नहीं अगर आप अच्छे से अपना डाइट का ख्याल नहीं रखोगे। क्योंकि होता है ऐसा कि शादियों में एक्साइटमेंट के मारे हमसे खाया नहीं जाता है। शादी वाले दिन तो खैर छोड़ो ही, उसके पहले से ही मेहंदी वगैरह का जब फंक्शन चल रहा होता है, हल्दी हो रही होती है, हम नहीं खा पाते हैं। लेकिन अपने को खाना ज़रूरी है। जूसेस मंगवा लो, फ्रूट सैलेड मंगा लो, खाते रहो। मतलब बीच बीच में किसी को ड्यूटी दे दो, कोई भी कज़न को, किसी को, कि कुछ ना कुछ ले आके आपको दे और आप खाओ। इसका टेंशन नहीं लेना है कि लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी, इसका टेंशन लेना है कि तबीयत की ख़राब हो जाएगी अगले दिन उतरते ही। क्योंकि शादी में पूरी रात जगना रहता है, थकान इतनी होती है ना कि मतलब आपको अगले दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जो मिलेगा आप खाओगे और सो जाओगे, इतनी थकान हो जाती है। इसलिए पहले से बोल रही हूँ कि कम से कम शादी के 1 वीक पहले से या 1 मंथ पहले से हो सके तो डाइट सही कर लो अपनी। और शादी के एक्साइटमेंट में ये नहीं कि खाना पीना सब त्याग दें, अच्छे से खाना पीना उल्टा। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दो कि आपको बीच बीच में जूसेस, फ्रूट्स, कुछ ना कुछ ले आके देते रहे और आप खाते रहो। स्पेशली जब आपका मेकअप चल रहा हो उस टाइम पे। क्योंकि मैं अपनी शादी का बता रही हूँ, मेरा मेकअप स्टार्ट हुआ था 5 बजे और मेकअप ख़त्म हुआ था 10 बजे और बारात आई थी 10:30 बजे। 5 घंटे मैं चाहती तो कुछ ना कुछ खा सकती थी, लेकिन एज आई सेड, मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था, लेकिन मेरी गलती थी, मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं थी कि कोई मुझे आके मेरे लिए कुछ ले आए या फीड कराए। क्योंकि इतना हरदम मचा रहता है ना, क्योंकि सबको रेडी होना रहता है बारात के आने के पहले, तो कोई अवेलेबल था ही नहीं, सब रेडी हो रहे थे। सो वो जो मेकअप पीरियड होता है वो 4-5 घंटे तक का आराम से खिंच जाता है। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मेरा 5 घंटा लगा ही लगा था। तो उस टाइम पे अगर कोई आके आपको जूस दे दे, फ्रूट्स दे दे, तो आप कुछ ना कुछ तो खाते रहोगे ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा उससे। और तो और कैफ़ीन जो है वो अवॉइड करना, क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ रहता नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों में जो होता है कि हल्दी के बाद हमें चावल, दाल, या मुझे याद नहीं, चावल और दाल दिया जाता है खाने के लिए, या दही चावल होता है, कुछ तो होता है। वो खा के ही मतलब फिर सीधा शादी में बैठते हैं। तो वो खाने के बाद अगर आप चाय पीते जाओगे ना, तो वो पूरा एसिडिटी क्रिएट कर देगा पेट में, आपकी तबीयत अगले दिन ख़राब हो जाएगी। तो वो कैफ़ीन तो लेना ही मत। कोशिश करना कि जूसेस या फ्रूट्स कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, और जिसको आप खा के बूस्ट ऑफ एनर्जी ले लो और अपनी शादी को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ट्रिप्स बोल रही हूँ मैं, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तभी काम आएंगे जब आप दिल से खुश हो,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिल से खुश रहो, अपनी शादी को एंजॉय करो और ये सारे जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए इन सबको ट्राई करो। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि दी हमें वेडिंग हैक्स का पार्ट 2 चाहिए। मैं ज़रूर एक पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ और इलैबोरेटली डिस्कस कर पाऊंगी। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। मुझे कमेंट करके बताना कि दीदी हमें वेडिंग हैक्स का वीडियो पार्ट 2 चाहिए, तो मैं ज़रूर वो वीडियो भी लाऊंगी जिसमें मैं आप सबके साथ और भी बातें और भी डिटेल्स शेयर करूंगी। यहाँ तो मैंने बहुत थोड़े से ही डिटेल्स शेयर किए हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने अपना प्यार और सपोर्ट इंस्टाग्राम पे बरसाया है, वैसे ही अपना प्यार और सपोर्ट यूट्यूब पे बरसाइए। जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स करवाइए कि हम लोग गिव अवे करें धूम धमाल से। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल, बाय बाय।